आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस बार 15 जून को सुमारी अमावस्या पड़ा। हम तैयार होकर रेडी होकर अपने घर से निकल गए। हमने सारा सामान रात को ही रख लिए थे। अगर आप मौनी अमावस्या उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले धान पान से उठाया जाता है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने हमें तो यही बताया कि ससुराल का पान होता है और मैके का धान होता है। सबसे पहले धान पान से फेरी दी जाती है, उसके बाद आप कभी भी किसी भी चीज का फेरी दे सकते हैं। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ सारी औरतें पहले से ही फेरी दे देती हैं। इसमें श्रृंगार के सारे सामान होते हैं। पहले कच्चा सूत से फेरी दी जाती है, फिर उसके बाद मैंने तो इस बार बिंदी और मखाने से फेरी दी थी। और चावल और हल्दी का जो हमने पेस्ट बनाए थे उसका छापा मारा जाता है और फिर उसके बाद उस पे सिंदूर लगाया जाता है। और जब फेरी देते समय देखिए, पहले हमने कच्चा सूत का फेरी, कच्चे सूत का आप 7 बार फेरी दे सकते हैं या 5 बार फेरी दे सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो 11 बार 21 बार, जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप फेरी दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो हमेशा 7 बार ही फेरी देती हूँ, क्योंकि इतना घूमना होता है कि पूछिए मत। 7 बार फेरी देने के बाद फिर हमने इस बार बिंदी और मखाने का फेरी दी हूँ, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ दूसरी तरह से फेरी दी जाती है। और बिंदी और मखाने का फेरी 108 फेरी दी जाती है। और यहाँ पे आगे हनुमान जी, जो सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे जिसका भी कोई सामान था, केला या फिर मिठाई, उसको उठाकर वो पेड़ पे बैठ के खाने लगे हैं। और सारी देखिए, इतनी सारी औरतें सुबह के समय, जब भी आप फेरी दीजिए तो सुबह के समय ही फेरी दीजिए। इसलिए हम तो सुबह 5 बजे ही निकल गए थे और उससे पहले ही सारी औरतें आ गई थी। और यहाँ पे हर औरतें, बुजुर्ग या फिर जो भी है, लेकिन सुहागिनी औरत फेरी दी जाती हैं। फेरी देते समय आपको कुछ भी नहीं बोलना होता है और उस समय आपको मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने ओम नमो भागवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करते हैं। और वहाँ पे भी बहुत सारी औरतें, कोई श्री श्रीवाय नमस्तुभ्यम का भी उच्चारण कर रही थी, लेकिन हम तो श्री ओम नमो भागवते का उच्चारण करते हैं। और वहाँ पे पीपल देव पे, भगवान पे सिंदूर लगाया जाता है। आप जब भी कुछ भी सामान का फेरी लेंगे उसको एक झिल्ली में रखेंगे और फिर उसके बाद वहीं पास में एक सिंदूर रखा जाता है, जिसको आप वासुदेव भगवान के पेड़ पे लगाने के बाद फिर उसके बाद उसको अपने माथों पे छुआ जाता है। देखिए, हम भी वही काम कर रहे थे। ये चौथी बार पूजा थी, क्योंकि जब मैं पहली बार उठाई थी तो मैं धान पान से ही उठाई थी। मेरा चौथी बार ये पूजा संपन्न हुआ और इतनी सारी औरतें थे, सबको देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। पूजा करते समय किसी को कुछ भी बोलना नहीं होता है। कथा सुनाने के लिए पंडित जी भी कोई नहीं था, तो वहां से पूजा करने के बाद यहाँ गणेश भगवान का पूजा किया जाता है। एक पान रखते हैं और उसके बाद वहां पे कपूर का दिया जलाया जाता है। पूजा यहाँ पे होने के बाद हम फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हमारी एक सखी मिल गई, जिससे हम बात करने लगे। बात करने के बाद और वहाँ पे वासुदेव भगवान की पूजा करने के बाद भोलेनाथ का पूजा अवश्य किया जाता है। जब तक आप शिव पार्वती का पूजा नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो इसलिए देवों के देव महादेव, हमने वहाँ पे पूजा करने के बाद भगवान शिव का भी हमने आराधना की। और पूजा करने के बाद, और हाँ, उस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या को दान अवश्य करना चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, तो पंडित जी को हमने दान दिया और पैर छुए और फिर उसके बाद अपने घर पे निकल गए। घर पे आने के बाद सबसे पहले अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लिए, क्योंकि अपने घर में सबसे बड़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमने अपने पति देव से आशीर्वाद लिया और मेरे पति देव बड़े अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिए। और ये हमारी पंडिताइन अम्मा थी जो गांव की ही है, फिर हमने उनको भी जितना भी सारा सामान रहता है सब उनको दे दिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब